साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से डिफरेंट कैपिटल एसेट्स, चाहे वो शेयर हो, कोई आपकी प्रॉपर्टी हो, घर हो सकता है, दुकान हो सकती है, गोल्ड हो, इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स हों, किसी भी तरीके की जो कैपिटल एसेट होती है, यहाँ पर आपको कितना परसेंट टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे वो स्पेशल रेट हो या स्लैब रेट हो। क्योंकि क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एसेट होती हैं जिसके होल्डिंग पीरियड को लेकर आपको कन्फ्यूज़न बनी रहती है। मीन्स 12 महीने के बाद बेचने पर शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, या 24 महीने के बाद सेल करने पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होगा, या 36 महीने सेल करने के बाद होगा। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रेट्स लगते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक क्रक्स दे दूंगा, एक समरी दे दूंगा, जहां पर आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी वीडियो देखने के बाद कि किस कैपिटल एसेट के ऊपर कितना टैक्स आपको पे करना है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR भी अभी आप फाइल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं और डिफरेंट कैपिटल एसेट्स के ऊपर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन हम समझते हैं। तो चलिए मैं सीधा आपको एक स्लाइड पर ले आता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर आपने सेल किए हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर दे दिया है एसेट टाइप की। एसेट टाइप आपकी क्या रहेगी, होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो अगर आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं, ETFs हैं, या फिर ऐसे स्टॉक है जिसके ऊपर आपने STT पे किया है, जो कि जनरली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप परचेज या सेल करते हैं तो STT पे करते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए जो होल्डिंग पीरियड माना जाता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, वो माना जाता है मोर देन 12 मंथ। अगर आपने कोई शेयर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या ETFs 12 महीने के बाद सेल किए हैं तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको जो टैक्स लगता है वो लगता है 12.5%। वहीं अगर आपका पीरियड 12 महीने से कम है तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 20% टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा आपको एजुकेशन सेस और सरचार्ज भी लग जाता है। सरचार्ज जो लगता है वो अगर 50 लाख से ज़्यादा की टोटल इनकम हो तब लगता है, बट एजुकेशन सेस 4% तो आपका लगेगा ही लगेगा। बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5%, वहाँ पर एक बेनिफिट आपको दिया जाता है कि 1,25,000 रुपये तक आपको किसी भी तरीके का टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ता है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है। लेकिन अगर मान लो 1,25,000 क्रॉस कर जाता है, सपोज आपको 2 लाख रुपए हो जाता है, तो 2 लाख रुपए में से 1,25,000 का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। सेक्शन 112A के अंदर ही कवर होता है, और जो 75,000 होगा उसके ऊपर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मेरा जो पहला जो आइटम था, या आप बोल सकते हैं जो पहला मेरी कैटेगरी थी, वो थी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, शेयर्स या ETFs। इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं। दूसरी कैटेगरी में इसमें आपका आ जाता है गोल्ड ETFs। तो देखिए गोल्ड ETFs के अंदर भी पीरियड जो देखा जाएगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, वो देखा जाएगा मोर देन 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ। अगर मोर देन 12 मंथ है तो यहाँ पर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन अगर 12 महीने से कम में ही आपने सेल कर दिया तो वहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 12.5% टैक्स पे लग जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वहाँ आपको स्लैब के हिसाब से पे करना पड़ेगा। मीन्स जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आप जाएंगे, अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आप जानते हैं 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 वो वाला स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20, और अबव 10 30। तो ये इनकम टैक्स स्लैब आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए लिस्टेड बॉन्ड्स, अगर आपने लिस्टेड बॉन्ड सेल किए हैं और यहाँ पर भी अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज़्यादा का था, मीन्स 12 महीने के बाद सेल किए हैं, तो 12.5% टैक्स लग जाएगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर पीरियड आपका 12 महीने से कम था तो वहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लोगों को कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है, अब देखिए जब आपके डेट म्यूचुअल फंड की बात आती है तो डेट म्यूचुअल फंड में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पीरियड 24 महीने का रहता ही है, अगर 24 महीने से बाद सेल किया है या 24 महीने से पहले सेल किया है। बट एक चीज़ और आपको यहाँ देखनी पड़ेगी, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ये देखना पड़ेगा, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड जो परचेज़ किए थे वो 1 अप्रैल 2023 से पहले परचेज़ कर रखे थे, मींस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो भी आपने डेट म्यूचुअल फंड सेल किए, तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये जो सेल कर किए हैं आपने, क्या वो 24 महीने के बाद या बोल सकते हैं 2 साल के बाद सेल किए हैं। अगर 2 साल के बाद सेल किए हैं या 2 साल से पहले सेल किए हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो परचेज़ आपने किए थे वो कब किए थे। अगर ये परचेज़ आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले ही कर लिए थे और अब 24 महीने के बाद सेल कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, जहां आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो पीरियड था आपका वो 24 महीने से कम था, 2 साल से कम था, तो फिर आपका इनकम टैक्स स्लैब जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरे केस में
अगर डेट म्यूचुअल फंड आपने परचेज़ ही 1 अप्रैल 2023 के बाद किए हैं तो फिर कोई होल्डिंग पीरियड का कंसेप्ट होता नहीं है, मीन्स आपका पीरियड नहीं देखा जाएगा 24 महीने का। इसमें होल्डिंग पीरियड आपको देखना ही नहीं है। अगर आपके डेट म्यूचुअल फंड परचेज़ आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद किए हैं और वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट नहीं रहेगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही पे करना है। उसके बाद देखिए एक और हम देखते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, फिजिकल गोल्ड, ओवरसीज़ म्यूचुअल फंड और एफओएफ्स। अगर ये 4 कैटेगरी हैं तो यहाँ पर भी 24 महीने का पीरियड एप्लीकेबल होता है। इनको भी अगर आपने सेल 24 महीने के बाद किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 12.5% टैक्स, और अगर 24 महीने से पहले कर दिया है तो फिर वहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, जिसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद देखिए फॉरेन इक्विटी ऑब्लिक इंटरनेशनल ईटीएफ्स। अगर फॉरेन इक्विटी और इंटरनेशनल ईटीएफ्स है तो यहाँ पर भी 24 महीने का पीरियड हो जाएगा। अगर 24 महीने से ज़्यादा का पीरियड है तो 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर 24 महीने से कम का पीरियड है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और आपको स्लैब रेट के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा। फाइनली अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की। आपकी कोई शॉप है, घर है, यहाँ पर भी अगर आपने उसको सेल किया है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो अब आप सेल कर रहे हैं आपने फाइनेंशियल 25-26 के अंदर ही सेल किया होगा, जिसकी आईटीआर अभी आप फाइल करेंगे। तो क्या आपने 24 महीने के बाद सेल किया है, 2 साल के बाद सेल किया है या 2 साल से पहले सेल किया है? तो पहले तो ये देख लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की थी क्या वो 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज़ की थी। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जिसको आप सेल कर रहे हैं, अगर आपने वो प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज़ की थी, तो अब आप देखेंगे 24 महीने के बाद अगर आप सेल कर रहे हैं तो जो आपको टैक्स लगेगा वो लगेगा लोअर ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्स और 20% विद इंडेक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देखेंगे कि विदाउट इंडेक्स कितना आपको टैक्स पड़ रहा है, जिसमें 12.5% का टैक्स लग जाएगा। दूसरा इंडेक्स के साथ कितना टैक्स पड़ रहा है, जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, मीन्स महंगाई का बेनिफिट मिल जाएगा। आपकी जो परचेज़ कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और वहाँ पर टैक्स हो जाएगा 20% का। तो इसमें से जो भी लोअर अमाउंट आएगा वो आपका टैक्स बन जाएगा। अगर आपका पीरियड 24 महीने से कम था तो फिर आपका इनकम टैक्स स्लैब ही लग जाएगा। दूसरा आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी परचेज़ अगर आफ्टर 23 जुलाई 2024 हुई है तो 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा आपका 12.5% का। अगर आपने 2 साल के बाद सेल किया है, अगर 2 साल से पहले ही सेल कर दिया होगा तो इनकम टैक्स स्लैब लग जाएगा। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ आपको नोट करके चलनी है वो ये चलनी है कि आप मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो देखेंगे, देखिए ये आपका सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब आपका केवल 12.5% ही हो गया है। केवल एक जगह पे आप देखेंगे आपका स्लैब रेट आया है जो आपका डेट म्यूचुअल फंड के केस में है, बाकी आपका हर जगह 12.5% ही है। प्रॉपर्टी के केस में आपको बेनिफिट मिल जाता है 12.5 और 20% में से जो कम होगा। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देखेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में देखें, अगर आप केवल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ईटीएफ और स्टॉक का छोड़ दें वहाँ पर 20% टैक्स लगता है। बाकी आपका हर जगह देख सकते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट ही एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब इसका जो क्रक्स है वो यही है। क्रक्स ये है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो मोस्टली एसेट पर आपको 12.5% ही पे करना है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा शेयर या म्यूचुअल फंड के केस में जहाँ एसटीटी आप पे करते हैं वहाँ 20% है। अगर उसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही पे करना है। तो ये था साथियों वीडियो जहाँ पर आपको मैंने बताया किसी भी कैपिटल एसेट के ऊपर कितना टैक्स आपको पे करना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।